शिखा बुटीक पे आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 40 साइज की कॉलर वाला सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम नाप देख लेंगे। तो हमारी नाप इस तरह है, 40 लंबाई, 40 सीना, 33 कोमर और 39 हिप। आस्तीन की लंबाई 17 इंच और मोहरी 10 इंच। हमें कॉलर वाला सूट बनाना है तो शोल्डर की नाप हमारी है 16। तो अब हम कपड़ा को फैला लेंगे और देख लेंगे। ये हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है। अब हमें ये कपड़ा की लंबाई है, जो एक किनोर की साइड होती है, ये कपड़ा की लंबाई होती है और ये है कपड़ा की चौड़ाई। जिस साइड से कटा होती है ये चौड़ाई होती है, तो ये है चौड़ाई। तो हमें देखना है हमारी कपड़ा किधर से बनेगी। तो हमारी लंबाई 40 है, तो 2 मीटर कपड़ा तो है, 2 मीटर कपड़ा है तो 40 लंबाई हमारी नहीं बनेगी, क्योंकि 1 मीटर कपड़ा में हमारी 39 इंची कपड़ा लंबाई आती है। तो हम चौड़ाई की ओर से बनाएंगे। हमें चौड़ाई की ओर से बनाना है सूट को। तो सबसे पहले ये कपड़ा हमारी डबल में है, ये डबल में है कपड़ा, ये उल्टा ये सीधा। तो कपड़ा हमेशा उल्टा तरफ से काटना है, लेकिन मैं सीधी तरफ से काट रही हूँ क्योंकि वीडियो में साफ नहीं दिखेगी, इसीलिए आपको उल्टा तरफ से ही काटना है। तो ये कपड़ा हमने डबल में रख दिया। हमें एक बार और फोल्ड करना है कपड़ा को, तो हमें एक बार और फोल्ड करना है। ये हमने फोल्ड कर दिया। अब हमें नाप के हिसाब से कपड़ा को जमाना है। तो सबसे पहले हम यह 2.5 इंची कपड़ा मार्जिन और लूजिंग के लिए रखेंगे। ये 2.5 इंची कपड़ा हमने मार्जिन और लूजिंग के लिए रख दी। और हिप और सीना, ये दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आती है हमें उसी के हिसाब से कपड़ा फोल्ड करना है। तो हमारी सीना है 40 और हिप है 39। तो हमारी सीना ज़्यादा है तो सीना के हिसाब से हम कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो जो भी हमारी साइज है उसकी 1/4 हमें लेना है। मतलब जो भी साइज है उसे 4 भाग करके 1 भाग लेना है। तो हमारी साइज है 40, सीना की साइज 40 है, तो 40 की 1/4 आएगी 10। तो हमने 10 पे निशाना लगा दी। अब हम कपड़ा को जमा लेंगे। तो हमने कपड़ा को जमा ली। अब हम सबसे पहले लंबाई की नाप लेंगे। तो ये नीचे से हमें ये किनोर को निकाल देना है और 2 इंची हम फोल्ड के लिए रखेंगे और इसी निशाना से हम लंबाई की निशाना लगाएंगे। तो हमारी 40 है लंबाई, तो हम 40.5 पे निशाना लगाएंगे। आधी इंची हमारी ऊपर सिलाई में जाएगी, तो हम 40.5 पे निशाना लगाएंगे। तो ये हमने 40.5 पे निशाना लगाया और ये निशाना ही हमारी शोल्डर यानी कंधा की निशाना है। यहाँ से हमें बॉडी की नाप रखना है। तो ये निशाना को हम पहले सीधी कर लेंगे। हमने निशाना को सीधी कर ली। अब इसी निशाना पर हमें इंची टेप को रखना है और हमें नाप के अनुसार निशाना लगाते जाना है। तो हमारी
साइज है 40, तो 40 से लेकर 42 तक की सीना के लिए हमें 7.5 पर आर्म होल की निशाना लगाना है, अगर सूट कॉलर वाला है तो हम ये 40 साइज की है तो हम 7.25 पर निशाना लगाएंगे। और सीना 9.5 से 10 पर आती है तो हम 10 पर लगाएंगे। कोमर 14 से लेके 15 के बीच में आती है तो हम 14.5 पर लगाएंगे। और हीप हमारी 19 पर है। हीप आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन नीचे ले या से हमारी साख खुली रहेगी। आप नीचे की तरफ ज़्यादा बंद रखना चाहते हो तो नाप आपको नीचे लेना है। अभी निशाना को हम सीधी कर देंगे। हमने निशाना को सीधी कर दिया। अब हमें बॉडी के नाप के अनुसार मार्किंग करना है। तो हमारी नाप है 40 इंची, तो 40 की हमें 1/4 लेना है। मतलब 40 को 4 भाग करके जो भी आता है उसकी 1 भाग लेना है। तो 40 की चौथाई हिस्सा हमारी आएगी 10। तो हमने 10 पर निशाना लगा दी। और 2 सूत यानी आधी इंची से आधी हमें यहाँ पर लूजिंग लेना है सीना पर। कोमर हमारी 33 है तो 33 की 1/4 आएगी हमारी 8.25। तो 8.25 पे हमने निशाना लगा दी। और लूजिंग लेना है हमें 1.25 इंच, मतलब 1 इंची से 2 सूत कम। हिप हमारी 39 है तो 39 की 1/4 आएगी 9.25। तो हमने 9.25 पे निशाना लगा दी। और आधी इंची यहाँ पर हमें लूजिंग लेना है। अब हमें मार्जिन ले लेना है। मार्जिन हम 1.5 इंची लेंगे। मार्जिन आपका पसंद अनुसार आप ले लें। अब हम ये निशाना को आपस में जोड़ेंगे। तो ये हमारी कोमर की निशाना है और ये सीना की। तो सीना की और कोमर की निशाना को हम स्केल को ऐसा फिक्स रखेंगे और स्केल को आर्म होल की निशाना तक रखेंगे। अब आर्म होल के निशाना से लेके कोमर की निशाना तक हम इसे लाइन खींच देंगे। तो ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की। अब कोमर से लेकर हिप तक की निशाना लगाएंगे। तो ये हमारी मार्जिन की लाइन निशाना है और ये हमारी फिटिंग की। यह थोड़ा सा हम हल्का हाथ से गोलाई दे देंगे। हमने गोलाई दे दिया। अब नीचे की जो चाक है इसे भी हम स्केल को रखकर लाइन खींच देंगे। बॉडी की नाप हमने कंप्लीट कर ली। अब हमें शोल्डर और गला की निशाना लगाना है। तो 40 से लेकर 42 तक की सीना के लिए हमें 2.5 से 3 इंची तक गला की निशाना लगाना है। तो हम 3.25 इंची पर निशाना लगाएंगे। शोल्डर हमारी 16 है तो 16 की आधी हमें लेना है। 16 की आधी 8 है तो हम 8 पे निशाना लगाएंगे। और आधी इंची हमें सिलाई मार्जिन लेना है। अब इंची टेप को ऐसा ही हम उठा के यहाँ रखेंगे और बराबरी में एक निशाना और लगा देंगे। अब ये दोनों निशाना को हम लाइन खींच देंगे। अब हमें कंधा को आधी इंची डाउन करना है। तो हमने आधी इंची पे एक निशाना लगा दी। अब ये क्रॉस लाइन से हमें 1.25 इंची अंदर आना है। 1.25 इंची अंदर लेके निशाना लगाना है। और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को हमें लाइन खींच देना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई हम देंगे। ये जो अंदर हमने लिया ये लाइन से आधी इंची दूरी पर हम आगे की आर्म होल की निशाना लगाएंगे। और यहाँ से आधी इंची दूरी पर हम पीछे की आर्म होल की निशाना लगाएंगे। तो ये हमारी आगे की आर्म होल की गोलाई है और ये हमारी पीछे की आर्म होल की गोलाई है।
आधी इंच की डिफरेंट है दोनों आगे और पीछे की गोलाई में। अब हमें कंधा को भी गला की निशाना से लेके यहाँ तक लाइन खींच देना है। और ये कपड़ा हमारी 4 लेयर में है और 2 पार्ट है, एक पार्ट, ये 2 पार्ट, और ये 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ये 4 लेयर। तो हमें ऊपर की पार्ट यानी आगे की पार्ट की कटिंग करना है, नीचे की यानी पीछे की पार्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो हम अब कटिंग कर देंगे। तो हमने आगे की पार्ट की कटिंग कर लिया। अब हमें पीछे की पार्ट में 1 इंच कपड़ा ज़्यादा रखना है। तो ये स्केल हमारी 1 इंच की है, तो हम इसी को रख के निशाना लगा देंगे। और ये अंदर जो लाइन लिया हमने आगे की आर्म होल की निशाना, इसी निशाना पर हमें स्केल को रखना है और ऊपर तक लाइन खींच देना है। ये गला की निशाना को भी हमें ऊपर पीछे की पार्ट में निशाना खींच देना है। और गला को हमें आधी इंची गहराई देना है, आधी इंची गहराई देके हमें कटिंग करना है। या आधी इंची गहराई देके हमें कटिंग करना है। तो अब हम कटिंग कर देंगे। अब साथ साथ हम गला की कटिंग भी कर देंगे। हमें गला को आधी इंची घेरा करना है। अब हमें आर्म होल की कटिंग करना है। तो आर्म होल हम पीछे की पार्ट की लाइन पर ही कटिंग करेंगे। अब हमें एक ही साथ दोनों पार्ट की कटिंग कर देना है। साथ साथ हम आगे की पार्ट की आर्म होल की गहराई भी दे देंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी। अब हम यहाँ पर छोटी छोटी काट लगा देंगे। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमारी डबल में है, हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो हमने आर्म होल लिया 7.25 पर, आधी इंची हमने डाउन किया, तो हमारी है 6.25। तो ये 1.5 इंची हम मार्जिन के लिए रख देंगे और 6.25 पर एक निशाना लगाएंगे। और हर साइज के लिए हमें 1 इंची पिलास करना है। तो हमने 1 इंची पिलास कर दी। अब हम कपड़ा को जमा लेंगे। तो हमने कपड़ा को जमा लिया। अब हमें निशाना लगाना है। तो पहले यहाँ से हम सीधी कर लेंगे। हमारी लंबाई है 17 इंच। तो हमें लेना है 17.5, 2.5 इंची हम मोड़ने के लिए रखेंगे। 2.5 इंची हमने 2.5 इंची हमने मोड़ने के लिए रख दिया। अब हमें आर्म होल की गोलाई देने के लिए निशाना लगाना है। तो गोलाई की निशाना के लिए हमें 3 इंची पे निशाना लगाना है। और आर्म होल हमारी 6.25 है। तो हम 6.25 पे एक निशाना लगाएंगे। 1 इंची हमने प्लस किया। अब हमें ये लाइन को सीधी कर देना है। हमने लाइन को सीधी कर दी। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो हम 2 इंची यहाँ से निशाना लगा लेंगे और इसी निशाना से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो हमने आर्म होल की गोलाई दे दी। मोहरी हमारी 10 है, तो 10 की आधी 5 है, हमने 5 पर निशाना लगाएंगे। 2 इंची यहाँ पर मार्जिन रख लेंगे। अब हम स्केल को ऐसा रख कर निशाना लगा देंगे। तो हमारी निशाना कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कटिंग कर देंगे। अब हमें यह कट लगा देंगे मोड़ने के लिए। अब हमें आर्म होल की गहराई देना है।
तो यहाँ से जो ये पॉइंट्स हैं, हमें आर्म होल की गहराई आधी इंची पर आर्म होल की गहराई देना है। तो हमने आर्म होल की गहराई भी दे दी। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।